आज हम बात करेंगे बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, कोई भी एग्ज़ाम है तो कौन सा अफर्मेशन हम यूज़ करें कि बच्चों के अच्छे एग्ज़ाम्स जाएँ। ठीक है ना। एक बिल्कुल आज सिंपल अफर्मेशन बताऊंगी, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े, सबके लिए ये काम करेगा। ठीक है। और इतना मतलब सिंपल अफर्मेशन है कि बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि जब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई हाँ ये चीज़ हो सकती है, तब तक वो चीज़ वर्क नहीं करती। तो एक बिल्कुल सिंपल अफर्मेशन करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। देखो, एक चीज़ पहले समझिए कि अफर्मेशंस क्या है। अफर्मेशंस, हम जो भी बोल रहे हैं, हम रूटीन में भी जो बोल रहे हैं ना, वो सारी अफर्मेशंस हैं। पर हमें इस चीज़ के बारे में हम अवेयर नहीं है, हम जानते नहीं है इस बारे में ना। और चाहे वो पॉजिटिव बोल रहे हैं चाहे हम नेगेटिव बोल रहे हैं, वो सारी हमारी अफर्मेशंस है। और आपने देखा भी होगा, कई हमारी जो हम बोलते हैं ना चीज़ें हमारी पूरी भी हो जाती है। नोटिस किया होगा आप, और बहुत जनों के साथ होता ही है कि जो बोला और वो बाई चांस पूरा हो गया। ठीक है। और बचपन से मैं खुद मेरे पेरेंट्स से सुनती आ रही हूँ कि जैसे हमारे मुंह से कभी कोई नेगेटिव निकल जाता था ना, कोई नेगेटिव बोल देते थे किसी के लिए, या नेगेटिव कोई भी शब्द निकल जाता, तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, नहीं ऐसे गलत नहीं बोलना है। पता नहीं किस टाइम सरस्वती माँ मुँह पे बैठी हो, जीप पे बैठी हो, और सच हो जाए वो चीज़। तो एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी जानते थे कि भी इस अफर्मेशंस के बारे में कि हमें गलत नहीं बोलना, पर एक्चुअली डिटेल में उन्हें नहीं पता था। तो जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा वही हम हमारे पास आया, पर पूरा पूरा नॉलेज नहीं था इस चीज़ का ना। पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता था पेरेंट्स को भी। और जो हम अफर्मेशन यूज़ करते हैं, देखो मैं जो एक अफर्मेशन बताऊंगी वो मैं एक जर्नल अफर्मेशन बताऊंगी। आप अपनी भी कोई अफर्मेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस हिसाब से आप अपनी अफर्मेशन बना लो। तो वो भी मैं बताऊंगी किस तरह आप अपनी अफर्मेशन बनाएंगे। ठीक है। तो जो सिंपल हम एक अफर्मेशन यूज़ करेंगे, हम यही यूज़ करेंगे कि, और ये नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम आएगा जब भी हम इसको यूज़ करेंगे, रूटीन में भी अपना इसको बोलेंगे कि मैं जो भी क्वेश्चंस याद करता हूँ वही पेपर्स में आते हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस याद करता हूँ वही पेपर्स में आते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल अफर्मेशन है, चाहे एक छोटा बच्चा हो चाहे एक बड़ा बच्चा हो, चाहे छोटे मतलब छोटी क्लास का एग्ज़ाम हो चाहे कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए ये अफर्मेशन बेस्ट है कि मैं जो भी क्वेश्चंस याद करता हूँ ना, और एग्ज़ाम्स में वही आते हैं। और ना इसको हम मान भी लेंगे, हमारा माइंड इस चीज़ को मान भी लेगा। क्योंकि देखो हम बचपन से ना, मैं सुनती आ रही हूँ, मेरी फ्रेंड से मैं सुनती आ रही हूँ, और मैं मेरा एग्जांपल भी आपको दूंगी एक। तो मेरी फ्रेंड से और हम सब यही कहते आ रहे हैं कि जो चीज़ मैं याद करती हूँ ना यार, वो पेपर में आती नहीं है। जो चीज़ मैं याद करती हूँ ना वो पेपर में आती नहीं है, और ऐसा ही होता है। तो अब हमें अपनी अफर्मेशंस को कैसे चेंज करना है। हम पहले क्या बोलते थे कि मैं जो क्वेश्चन याद करता हूँ वो एग्ज़ाम में नहीं आता। अब हमें अफर्मेशन को पॉजिटिव बनाना है। तो क्या बोल लेंगे, मैं जो क्वेश्चंस याद करता हूँ वही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। वही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो मैं याद करता हूँ, जो ईजी लगे। ठीक है ना। और मैं मेरा एग्जांपल आपको बताती हूँ, मेरे साथ क्या होता था। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं ऐसे पूरा सिलेबस होता था मैं याद कर लेती थी। ठीक है। लेकिन सुबह सुबह ना मेरा दिमाग में रहता था कि शायद ही एक दो क्वेश्चंस और आ जाएं। तो मैं जो नए एक दो क्वेश्चंस याद करती थी ना, वो डेफिनेटली पेपर में आते थे 101%। क्योंकि ना मेरा बार बारी मैं क्या बोल रही थी, मैं यही बोलती थी जो क्वेश्चन मैं सुबह याद करती हूँ ना वो पेपर्स में ज़रूर आते हैं। जो क्वेश्चंस मैं सुबह याद करती हूँ पेपर्स में ज़रूर आते हैं। मैं ये बोल रही थी बार बारी। और उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था ये क्या हो रहा है, पर मेरे को लगता था कि ये सुबह जो मैंने क्वेश्चंस याद करे ना तो पेपर में ज़रूर आएंगे, और वो आते थे। पर अब पता लगा ना वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था उस समय, कि जो मैं अफर्म कर रही थी वो मुझे मिल रहा था। और अगर आपको अपनी कोई अफर्मेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। जैसे देखो हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कई बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम आते हैं ना तो बच्चों को ना टेंशन हो जाती है, और कई बार बुखार भी हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जब भी एग्ज़ाम आ जाता है ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब भी एग्ज़ाम आ जाता है इसको तो बुखार चढ़ जाता है। तो अपनी जो अफर्मेशन है उसको पॉजिटिव कर लो, क्योंकि ये भी आप अफर्मेशन ही दे रहे हो पर ये नेगेटिव दे रहे हो। तो इस अफर्मेशन को पॉजिटिव कर लो कि जब भी एग्ज़ाम आते हैं ये बिल्कुल हेल्दी रहता है, जब भी एग्ज़ाम आता है ये बिल्कुल काम रहता है, ये बिल्कुल शांत रहता है, जब भी एग्ज़ाम आते हैं बिल्कुल रिलैक्स रहता है। तो इसीलिए अपनी अफर्मेशन वैसे ही चेंज कर लो, जो आप बोल रहे हो ना उसी हिसाब से अपनी अफर्मेशन को पॉजिटिव बना लो।
तो अगर आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी अफर्मेशन को नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर लो, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोई भी मतलब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी कोई भी अफर्मेशन बना सकते हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।